एक समय की बात है, भगत नामदेव जी अपने माता पिता के एकलौता पुत्र थे। नामदेव के माता पिता सुबह सुबह दूध गाढ़ कर ले आते थे। सुबह का भोजन करने से पहले वह विष्णु भगवान को भोग लगाए करते थे। भोग लगाते समय विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने एक पर्दा लगा देते थे। कुछ समय के बाद वह दूध को लेकर प्रसाद के रूप में अपने भोजन में ग्रहण करते। किसी कारणवश नामदेव के माता पिता को घर से बाहर जाना पड़ता है। नामदेव से उनकी माता कहते हैं, बेटा नामदेव, हमें 7 दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है, आप घर पर ही रहना और विष्णु भगवान को दूध का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना और दूध को भोजन के साथ ही ग्रहण करना। फिर नामदेव कहते हैं, माँ आप बेफिक्र होकर, जो हम सब काम अच्छे से करेंगे। इतना कहकर नामदेव के माता पिता वहां से चल पड़ता है और नामदेव घर पर अकेले ही रह जाते हैं। फिर नामदेव अपने आप को कहता है, रोज सुबह विष्णु भगवान को दूध का भोग लगाकर उन दूध को अपने भोजन में मिलकर ही भोजन ग्रहण करूंगा और अब मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। इतना सोचने के बाद नामदेव अपना घर चले आते हैं। अगले दिन स्नान करके सुबह सुबह विष्णु भगवान के सामने दूध को रख देते हैं और कहते हैं, हे भगवान दास का यह भोग ग्रहण करें। नामदेव सोच रहे थे कि विष्णु भगवान इस दूध को पिएंगे और मैं तब भोजन करूंगा। काफी देर प्रार्थना करने के बाद भी विष्णु भगवान दूध को नहीं पीता है और उनमें चींटियां भी लग जाती हैं। नामदेव सोचते हैं कि मुझे कोई गलती हो गई है, इसीलिए भगवान दूध ग्रहण नहीं कर रहे हैं। नामदेव उसे दूध को लेकर वहां से चले जाते हैं और भूखे ही रहते हैं। अगले दिन फिर से नामदेव जी उसे पत्थर के सामने दूध रख देते हैं और विनती करने लगते हैं, भगवान यह दूध को ग्रहण कर ले। लेकिन उस दिन भी वह मूर्ति दूध को नहीं पीते हैं। नामदेव जी उसे दिन भी भूखे रहते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तीसरे दिन स्नान करके दूध को मूर्ति के सामने रख देते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, इस नीच से क्या गलती हो गई? अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे माफ कर दो और दूध को भोग लगाओ, वरना हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। यह माता की आदेश है। ऐसा कहकर वह बहुत ही पूरी तरह से रोने लगते हैं। तभी वहां पर पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतलोक से आ जाते हैं। कबीर देव जी सोचते हैं, अगर आज इस पत्थर का मूर्ति ने यह दूध नहीं पिया तो मेरा यह भक्त भूखा ही प्राण त्याग देगा। ऐसा कहने के बाद कबीर देव जी उन मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं और दूध को भोग लगाते हैं। यदि किसी के प्रारंभ समय के क्रम अच्छे होते हैं तो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब उनकी मदद करने स्वयं आते हैं, फिर वह चाहे किसी का भक्ति क्यों नहीं करते हो। सत साहिब, ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।